बिहार के युवा आज कृषि को एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर गांव में ही अपना भविष्य संवार रहे हैं। ये सफलता है कृषि विभाग आत्मा के प्रयासों की एवं उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों की, जिससे गांव के युवा नई नई कृषि तकनीकें खेती में इस्तेमाल करके अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। आधुनिक तकनीकों में समेकित कृषि प्रणाली किसानों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड के एक युवा किसान है मदन कुमार यादव, जो सफलतापूर्वक समेकित कृषि प्रणाली अंतर्गत खेती कर रहे हैं। फडोली ग्राम निवासी मदन कुमार के पास ब्रॉयलर मुर्गी फार्म है। इस फार्म की लंबाई 150 फीट तथा चौड़ाई 22 फीट है। इसमें 3000 ब्रॉयलर मुर्गियां पाली जाती हैं। साथ ही मदन जी के पास सोनाली नस्ल की मुर्गियां भी हैं, जिनसे अंडा प्राप्त होता है। इस मुर्गी फार्म से मदन जी को साल में 6 लाख रुपए की आय होती है। इस फार्म में नीचे तो मुर्गी पल ही रही है, साथ में जो बीट है, बीट को हम लोग जैविक खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, जो कि हमारा जो भी फसल चलता है वो जैविक से ही चलता है। अपने यहाँ जो उत्पादन कर रहे हैं अभी जैविक से कर रहे हैं। आगे मदन जी बताते हैं कि इन्होंने भतुआ या पेठा के लत्तरदार पौधे भी लगाए हैं, जो फार्म की छत पर फल देते हैं। इससे भी उन्हें अच्छी खासी आय प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा मदन जी के पास 4 तालाब भी है, जिसमें 3 तालाबों में मछली पालन करते हैं एवं 1 तालाब नर्सरी के लिए बनाया गया है। मछली पालन के साथ ही इन तालाबों की मेड़ पर महोगनी, शीशम जैसे इमारती लकड़ियों के पौधे लगाए गए हैं एवं कई प्रकार की शाक सब्जियां और रहर की फसल भी लगाई गई है। बहुत अच्छा उत्पादन है और बहुत अच्छा किसानों के लिए बहुत ही है। इंटीग्रेटिव फार्मिंग में बहुत तरह का रुझान है और बहुत तरह का फायदा भी है। ले धान गेहूं तो सब करता है, लेकिन इससे किसान खुशहाल नहीं है। लेकिन 1 एकड़ से अगर इस तरह का शुरुआत किया जाए तो बहुत अच्छा बेनिफिट होगा किसानों के लिए। बहुत ही है। अभी तक तो जो हम कर रहे हैं 1.5-2 साल से कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनकम है। मछली पालन से आय के रूप में मदन जी को साल का 2 लाख रुपया मिल जाता है। पशुपालन के रूप में मदन जी गाय पालन करते हैं। उनके पास 4 गायें हैं। इनसे प्राप्त दूध आसपास के लोगों द्वारा खरीद लिया जाता है एवं गाय से प्राप्त गोबर मदन जी अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। गाय जो है, मान लीजिए गाय जो है 8 महीने तक अच्छा दूध देती है, लेकिन 8वें महीने के बाद जो गाभिन होती है तो उस समय किसान को थोड़ा लॉस होना शुरू होता है। लेकिन मछली है कि उसको मेंटेन करके रखता है, उससे फिर इनकम आना शुरू होता है। तो फिर उस गाय को खिलाए तो फिर अगला बार वो जो बछिया दी तो गिफ्ट के रूप में हो गया, जो कि किसान को अच्छा ही है। आत्मा बक्सर द्वारा मदन जी को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया है, जिसमें पटना तथा रांची का प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। ये हमारे बहुत ही अच्छे प्रगतिशील किसान हैं। इन्होंने कृषि क्षेत्र में लगभग 12,500 लेयर यूनिट का निर्माण किए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने देसी मुर्गी पालन का भी यूनिट लगाए हैं। जब इस तरह के जो जलवायु परिवर्तन आजकल हो रहा है, जिसमें बढ़ते टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसने प्राकृतिक रूप से वानिकी फसल का भी चयन किया है, जो कि इनके क्षेत्र में लगा हुआ है। बढ़ते टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इन्होंने लगभग 400 वानिकी पौधों का भी खेती की है, जिसके कारण टेम्परेचर उनके फार्म में मेंटेन रहता है। इस प्रकार समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर विभिन्न स्रोतों से सालों भर आय प्राप्त करने वाले मदन कुमार जी सालाना 8 से 10 लाख रुपए की आय प्राप्त करते हैं। साथ ही आज के युवाओं के लिए यह संदेश देते हैं कि अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए तो अपने गांव में ही रहकर अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है।